क्या रशिया ने इसराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? और क्या मॉस्को और तेहरान मिलकर इसराइल को अंधेरे में डुबाने का प्लान बना रहे हैं? आज हम उस खौफनाक खबर का पर्दाफाश कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के इक्तदार को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर टेल अवीव तक कोहराम मचा दिया है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने ईरान को इसराइल के 55 इंतहाई हसास एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स की लिस्ट थमा दी है। यह सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि इसराइल के अंधेरे का मंसूबा है। यूक्रेनियन इंटेलिजेंस के मुताबिक मॉस्को ने इसराइल के इन ठिकानों को 3 दर्जों में तकसीम किया है। पहला दर्जा उन बिजली घरों का है जिनके तबाह होने से पूरा मुल्क अंधेरे में डूब सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ओरोट रैबिन पावर स्टेशन ईरान का सबसे बड़ा निशाना है। दूसरे दर्जे में बड़े शहरों और सनती इलाकों के एनर्जी हब्स शामिल हैं, जबकि तीसरा दर्जा रीजनल सब स्टेशंस और छोटे पावर प्लांट्स का है जो फैक्ट्री जोन्स को सप्लाई देते हैं। रशिया का असेसमेंट है कि इसराइल एक एनर्जी आइलैंड है, यानी वो पड़ोसी मुल्कों से बिजली नहीं लेता। अगर रशिया के बताए हुए चंद बड़े पॉइंट्स पर ईरान ने स्ट्राइक कर दी तो इसराइल में ऐसा ब्लैकआउट होगा जो महीनों तक खत्म नहीं किया जा सकेगा। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शदीद गुस्से में कहा है कि रशिया ईरान की मदद करके जंग को मजीद भड़का रहा है। उन्होंने जोर दिया कि यह सीधी सीधी तबाहकुन सरगर्मी है और रशिया ईरान को इंटेलिजेंस देकर दुनिया को एक बड़े बहरान की तरफ धकेल रहा है, जिससे फ्यूल मार्केट्स पहले ही बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फाइनेंशियल टाइम्स की बॉम्बशेल रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने ईरान को जदीद ड्रोन्स की डिलीवरी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि फरवरी के आखिर में जब इसराइल और अमेरिका ने तेहरान पर हमला किया, उसके महज कुछ दिन बाद ही मॉस्को और तेहरान के दरमियान खुफिया मुलाकातें शुरू हो गई थी। रशिया न सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी दे रहा है बल्कि टारगेटिंग डेटा और इंटेलिजेंस असिस्टेंस भी फराहम कर रहा है ताकि ईरानियन रिजीम को इस्तेकाम मिल सके। दूसरी तरफ रशिया ने इन तमाम इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्को ने इसे फेक न्यूज करार देते हुए कहा कि ईरान से उनका राब्ता सिर्फ डिप्लोमेटिक है। लेकिन उन रिपोर्ट्स का क्या जो बताती है कि कैस्पियन सी में उन जहाजों पर हमला हुआ जो रिपोर्टेडली रशियन हथियार ईरान ले जा रहे थे? इन सवालात पर पेस्को ने लाइल्मी का इजहार किया है। दुनिया एक नए ग्लोबल कॉन्फ्रेंटेशन के दहाने पर खड़ी है। रशिया, ईरान, अमेरिका और इसराइल, ये चेस बोर्ड अब एक खतरनाक खेल में बदल चुका है। क्या इसराइल का एनर्जी ग्रिड महफूज रह पाएगा या फिर मॉस्को का ये इशारा दुनिया का नक्शा बदल देगा? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।